लेंडर मायर एज ए मैथमेटिशियन जिसने डिफरेंट ग्रामर्स थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में जनरेट की थी। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, देखें स्ट्रिंग जैसे हमने फॉर्मल ग्रामर्स बनाई थी, इसी तरह से अरेस्टेड लेंडर मायर आपके पास नवंबर 17 टू 1925 से 89 तक का एक हंगरियन बायोलॉजिस्ट है। इसने डिफरेंट प्लांट्स की ग्रामर बनाई है, डिफरेंट जो आर्किटेक्चर के डिज़ाइन है उसकी ग्रामर्स बनाई है, और उसने प्रूव किया कि जहाँ पे हम सिस्टमेटिक चीज़ों को डेवलप करें वहाँ पे हम ग्रामर के ज़रिए चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं मैप कर रहा हूँ आपके जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हैं उस पर। इसने प्लांट्स की मॉडलिंग की है, स्ट्रक्चर्स मॉडलिंग की है, केमिकल मॉडलिंग की है, डेवलपमेंट के मॉडल्स बनाए हैं, और पैरेलल रिप्लेसमेंट की ग्रामर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मल्टी सेलुलर ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया है। इसमें डिफरेंट ग्रामर्स बनाई। इसने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की थी वहाँ पे जो लोगो यूज़ की थी ग्राफिकल मॉडलिंग के लिए, प्लांट लोगो ग्रामिक यूज़ होती है मॉडलिंग के लिए, जब आप प्लांट्स को मॉडल करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और डिफरेंट इसने ग्रामर जो इंटरप्रिटेशन की है उनको हमने कुछ नाम दिए हैं, इन्होंने नाम दिए हैं उसके। कोच है, सेलुलर ऑटोमेटा है, गेम ऑफ लाइफ है, डिफरेंट ग्रामर्स हैं। इसमें वो चार चीज़ें होती हैं जो हमने डिस्कस की थी ग्रामर में। वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और जिसको इनिशिएटर कहते हैं, यानी स्टार्ट वेरिएबल, और प्रोडक्शन रूल्स। वेरिएबल में आपके स्टार्ट वेरिएबल भी आ जाता है, कांस्टेंट आपको टर्मिनल कहते हैं, वो चीज़ें आती है टर्मिनल्स, यानी कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट। जैसे वेरिएबल है ए बी, कांस्टेंट कोई भी नहीं है, और इनिशिएटर ए है। प्रोडक्शन रूल है ए प्रोड्यूस बी एंड बी प्रोड्यूस ए बी। अगर ये सिंपल ग्रामर देखें, सिंपलेस्ट ग्रामर नजर आ रही है आप लोगों को? इज इट विजिबल? जी सर। सिंपल ग्रामर है ना, दो वेरिएबल हैं, स्टार्ट वेरिएबल इसमें ए है, और रूल जो है वो ए प्रोड्यूस बी एंड बी प्रोड्यूस ए बी है। इस ग्रामर से अगर हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो ये स्ट्रिंग्स बनती हैं। ए ने बी प्रोड्यूस किया, बी ने ए बी किया, फिर बी ए बी से फिर बी ए बी हुआ, फिर इस तरह से बी से फिर चलते 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 7 प्रोडक्शन अगर हम करते हैं, 7 प्रोडक्शन पे ये स्ट्रिंग आ जाती है। इसी तरह अगर प्रोडक्शन रूल को गौर से देखें, 7 प्रोडक्शन जो की हैं, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या बन गई है? फिबोनाची सीरीज, याद है फिबोनाची सीक्वेंस? तो फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है, 1, दूसरी बी 1, तीसरी क्या है ए बी 2, फिर बी ए बी 3, फिर आपकी 5, देन 8, देन 13, 21। तो ग्रामर के जरिए हमने देखिए फिबोनाची सीरीज जनरेट कर ली। सिंपल सी ग्रामर, ग्रामर सिंपल है, लेकिन जनरेट क्या कर रही है, फिबोनाची सीरीज। इसी तरह फिर आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री में आप डिफरेंट नोटेशंस यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो इसने डिटर्मिनिस्टिक यूज़ की है लैंग्वेज, और इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट हैं वो वी शो कर रहा है अल्फ़ाबेट को। और यहाँ पे जो ग्रामर में हमारे पास जो बनी है उसमें है वी वेरिएबल है, और प्रोडक्शन रूल है, और देन हमारे पास स्टार्ट वेरिएबल। इसमें जो प्रोडक्शन रूल है, इसमें नोटेशन के अंदर इसने अल्फा बीटा भी यूज किया। अल्फा प्रोड्यूस बीटा, अल्फा इज कॉल्ड प्रेडिसर एंड बीटा इज कॉल्ड सक्सेसर। अल्फा कैन ओनली बी सिंगल करेक्टर एंड बीटा कैन ओनली बी any word which include letter. If no production rule is given for producer, it is assumed that alpha produce alpha, otherwise alpha produce beta. डिटर्मिनिज्म को शो किया है। डिटर्मिनिस्टिक आपको पता ही है क्या होती है, कि अगर सिंगल पाथ हो, एक ही तरीके से जनरेट होते हो, तो डिटर्मिनिज्म कहलाता है। यहाँ पे इसने इस ग्रामर को प्रोड्यूस किया, सिंपल ग्रामर है, ए प्रोड्यूस ए बी एंड बी प्रोड्यूस ए। और यहाँ पे जो स्टार्ट वेरिएबल है सीड है वो ओमेगा है। रिकर्सिव पाथ अगर 5 तक जाएंगे तो देखेंगे हमारे पास पहले स्ट्रिंग बी प्रोड्यूस हुई, फिर ए बी, फिर ए बी ए, एंड देन इस तरह से चलें तो ये हमारे पास इसकी डेप्थ पे वे में जनरेट करता है। ब्रैकेट का सिस्टम जो भी मैंने आपको रिकर्सिव कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में दिखाया था, कि ब्रैकेट पुश करंट स्टेट ऑन द स्टैक और पॉप करंट करने के लिए हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। स्टार्ट ब्रैकेट जो है पुश करंट स्टेट को शो करता है, पॉप आपके पास जो है क्लोजिंग ब्रैकेट को शो करता है। अगर इस तरह से हम बनाएं, यूज टू क्रिएट ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रैकेट एल सिस्टम कहलाता है। जो ट्री की पैटर्न जनरेशन है वो हम इस ब्रैकेट सिस्टम से जनरेट करते हैं, या ये ग्रामर है इसकी, इसको पैथागोरस ट्री कहते हैं। ये सिंपल ग्रामर है, दो वेरिएबल हैं 0 और 1, कांस्टेंट इसके अंदर ब्रैकेट्स हैं, एक्सॉइम्स इसके अंदर 0 है, रूल्स हैं 1 प्रोड्यूस 1 1 एंड 0 प्रोड्यूस
1 ब्रैकेट स्टार्ट, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड देन 0। तो ये दो प्रोडक्शन रूल हैं। इन दो प्रोडक्शन रूल्स को जनरेट करते हुए इसने ग्रामर जनरेट किए पाइथागोरस। एक्सॉइम्स को हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट वेरिएबल है 0, और फर्स्ट जनरेशन में आपके पास 0 प्रोड्यूस 1 0 1 इन ब्रैकेट के अंदर 0 है, फिर ब्रैकेट के बाहर एक 0 है। तो ये देखें फर्स्ट प्रोडक्शन हुई। उसके बाद रिपीट करेंगे 1 प्रोड्यूस 1 1 एंड 0 प्रोड्यूस 0 1 0 0। ये जनरेशन होगी सेकंड। थर्ड पे आपके पास ये जनरेशन होगी, फोर्थ पे जनरेशन होगी। अगर इसको हम प्लांट्स के अंदर इसने इसको किया है कि फर्स्ट पे देखें क्या है 0, छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा आपको। सेकंड पे क्या होगा, इससे जनरेट हो रहा है 0 1 0, और फिर उसके बाद थर्ड पे एंड देन फोर्थ पे एंड देन फिफ्थ पे, सिक्स पे। तो इस तरह से प्रोडक्शन होके देखो आपको जो पेटल्स नज़र आ रहे होते हैं ट्री के, वो ट्री जनरेट नज़र आएगा। यानी इस एग्जाम ग्रामर के ज़रिए हम इस तरह से ट्री जनरेट कर सकते हैं। फिर इसके बेसिस पे इसने एक डिफरेंट ग्रामर बनाई है, कैंटर डस्ट है, जिसके प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं, जो मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ऑप्शनल है ये, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखें किस तरह से ग्रामर, ये नहीं है कि आपको जो ग्रामर सिखा दिया वही ग्रामर रट्टा मारना है। आप ग्रामर्स को समझेंगे तो आपको ब्यूटी नज़र आएगी कि थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस से कितना आप डिफरेंट पैटर्न जनरेट कर सकते हैं या डिज़ाइन बना सकते हैं। सो येट अनदर ग्रामर जिसमें दो वेरिएबल हैं, स्टार्ट वेरिएबल है और रूल्स दिए गए हैं। यही प्रोडक्शन रूल हैं जो हम ग्रामर में यूज़ करते हैं। इसको इसने पैटर्न में ड्रा किया है। जैसे ये है ना, ए प्रोड्यूस ए बी ए, मतलब ए के ऊपर आपने ड्राइंग का कोई पार्ट बनाया कि ये ए पार्ट ए को रिप्रेजेंट करता है, बी के ऊपर आपने ड्राइंग का दूसरा पार्ट बनाया, और सी के ऊपर दोबारा ए के ऊपर, तो ये एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न को अगर आप रिपीट करते जाएंगे तो देखिए पहले डॉट डॉट है, फिर डॉट डॉट को डबल किया, फिर ट्रिपल किया, फिर फोर किया, फिर एक लाइन बन गई। तो ये पैटर्न रिपीट होता है। इसी तरह कॉच कर्व ग्रामर है, उसके अंदर प्रोडक्शन रूल्स हैं, और उसमें आपने बता भी दिया कि एफ का मतलब है ड्रा फॉरवर्ड, प्लस का मतलब है टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, माइनस का मतलब टर्न राइट 90 डिग्री। स्टार्ट वेरिएबल इसमें एफ है, कांस्टेंट प्लस और माइनस है, वेरिएबल एफ है। इसकी अगर हम ग्रामर बनाएं तो ये प्रोडक्शन जनरेट हो रही है 3 इटरेशंस के अंदर, और इसको हम जब ग्राफिकली ड्रा करें तो ये पैटर्न जनरेट होता है। देखिए ये लेफ्ट राइट पे मूव करता है, करते करते ये पैटर्न जनरेट हो 3 इटरेशंस का है। इससे ज़्यादा इटरेशन का तो आप बनाएंगे फिर एक बड़ा क्लासिकल डिज़ाइन बन जाता है। ट्रायंगल की ग्रामर है अनदर। इस ग्रामर को देखें तो ये ट्रायंगल जनरेट करता है। सिंपल ग्रामर के रूल को फॉलो करना है और डिफरेंट ब्यूटीफुल ग्रामर्स के जरिए आपकी ब्यूटीफुल ट्रायंगल्स जनरेट होती है। स्ट्रिंग इंटरप्रिटेशन के लिए टर्टल ग्रामर है, टर्टल की ज्योमेट्री सिंपल मॉडल अगर आप बनाएं, एक्स वाई अल्फा 3 स्टेट वेरिएबल हैं इसके अंदर, और कमांड एफ स्मॉल एफ प्लस और माइनस है, और वो हमने यहाँ पे बता दिया। ग्रामर में तो एफ प्लस एफ माइनस एफ प्लस और माइनस और एफ जनरेट होगा, लेकिन उसको अगर हम मैप करेंगे ग्राफ के अंदर हम बता देंगे एफ का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है। ये अगर हम मैप कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से डिफरेंट पैटर्न जनरेट होते हैं इस ग्रामर के जरिए, जो कि रिपीटेबल है। और सिमिलरली ग्रोइंग थिंग्स और बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अगर स्ट्रिंग बनाते जाएं, प्लांट्स की ग्रामर इससे बन सकती है, और इससे आप सिमुलेशन के अंदर जाएं तो आप ग्रामर के थ्रू ऐसे प्लांट्स की ग्रामर बना सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स जो आपके ऑफिस में रखे हों। एक्चुअली वो ऑफिस में आपके प्लांट्स जो होंगे वो स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो ग्रामर के बेस पे, टाइम के बेस पे इस तरह से ग्रो करेंगे, आपको ऐसे फील होगा लाइक कि ओरिजिनल प्लांट ग्रो कर रहा है, और ये फीलिंग आपके पास जनरेट होंगी कि आज प्लांट छोटा था, कल बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया। इस तरह से आपके पास ग्रामर के जरिए आप सिमुलेशंस बना सकते हैं। सिर्फ एक तो ये है कि इस तरह से प्लांट्स की ग्रामर भी बना सकते हैं, दूसरा ये है कि इसके ऊपर आप स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर के पैटर्न्स बना सकते हैं। डिफरेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्चर जो बनते हैं, डिफरेंट सिस्टम जो डिज़ाइन होते हैं, वो भी ग्रामर के जरिए बनाए जा सकते हैं। ये टर्टल की ग्रामर थी, इसके कुछ रूल और ज़्यादा मुश्किल हो गए सर रोटेशन जी। पर्पस क्या है? रिप्रेजेंट तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। पर्पस क्या है कि हम उसकी जो स्ट्रक्चर या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सर, आप ग्रामर के देखें, थ्रू। आप इसको बताते हैं रिकर्सिवली चीज़ों को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। देखें अगर आपने देखा होगा कि फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर फिर बड़ा फ्लावर है, फिर बड़ा फ्लावर है। पैटर्न जब डिजाइन करते हैं ना, प्लांट को देखें, प्लांट प्लांट को, पौधे को भी आपने देखा, छोटा सा पौधा 10 दिन का पौधा कितना होता है, फिर 50 दिन बाद देखेंगे तो वो पौधा उस पैटर्न को रिपीट कर रहा होता है। फिर अगर आप जी सर। 2 साल के बाद एक दरख्त देखेंगे
तो एक्चुअली वो उसी पैटर्न को रिपीट करते करते दरख्त बन जाता है। तो ये ग्रोइंग पैटर्न है। इसी तरह इंसान को अगर हम देखें, इंसान की जो स्ट्रक्चर है, जब बच्चा पैदा होता है हाथ छोटे हैं, पाँव छोटे हैं, सब कुछ छोटा होता है, जैसे ग्रो करता है तो वो हर चीज ग्रो होती है एक पैटर्न के मुताबिक। ऐसा नहीं होता कि सर तो बड़ा हो गया है हाथ छोटा रह गया है, ऐसा तो नहीं है ना। जी सर। तो उस मॉडलिंग को आप डाल देते हैं सिस्टम में कि इसके ग्रोथ पैटर्न क्या है, कि आज अगर इसके हाथ का वजन इतना है तो साल बाद इसके हाथ का वजन क्या होता है। या आप बनाते हैं, डॉक्टर कह रहे होते हैं कि इतना इसकी एज है तो इतना वजन होना चाहिए, तो उसके अंदर एक लॉजिक है ना, वो लॉजिक कैसे मॉडल करेंगे आप। उस लॉजिक को हम ग्रामर के सही, जरिए मॉडल कर सिमुलेशन सकते हैं, बेस्ड और प्रेडिक्शन के लिए। प्रेडिक्शन बेस्ड। इसी तरह आप फ्लो पैटर्न बना सकते हैं, आप फोरकास्टिंग पैटर्न बना सकते हैं। आप कहते हैं जी जून के आखिर में कोरोना कितना हो जाएगा है, ये सारे पैटर्न जो है आप फ्लो पैटर्न उसी से बनाते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस में आप कहते हैं कि जी एक बंदे से 5 को फैलता है और 5 से फिर 50 को फैलेगा और 50 से ये पैटर्न 50 ग्रोथ के, ये इसी तरह से है। ये देखें सिंपल डिजाइन है ना, सही। इसकी बेसिस पे इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाई है, कितनी ब्यूटीफुल डिजाइन स्ट्रक्चर बन रही है। बड़े बड़े जो आपके बिल्डिंग के प्लांट्स बनते हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं, उनके अंदर ये आप रूल्स बना के आप सिमुलेशन कर सकते हैं कि अगर इतना बड़ा मॉडल हो तो कितने स्ट्रक्चर चाहिए। और ये इससे अप्लाई की है रूल्स के ऊपर, और रिपीटेशन गिव्स द 3 ग्राम। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए, ये आपको प्लांट्स की ग्रामर से प्लांट जनरेट कर दिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रामर्स के हमने थ्योरेटिकल आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, इसको प्रूफ भी किया है उसने। प्रूफ कैसे किया? टूल बनाया जावा में, जावा के अंदर इसने एक टूल बनाया, और इस टूल को नजर आ रही है आपको स्क्रीन मेरी? जी सर आ रही, जी सर आ रही है। ये नजर आ रहा है अंडरलाइन सिस्टम? नो सर ये नहीं आ रहा, स्लाइड्स आ रही हैं। लाइट्स आ रही है, एक मिनट मैं इसको स्क्रीन को शेयर करता हूँ, न्यू शेयर, और स्क्रीन शेयर इसमें लेट मी मिनिमाइज ऑल थिंग्स। जी अब डेस्कटॉप आ गया आपके पास, नजर आ रहा है डेस्कटॉप? इस डेस्कटॉप के जी ऊपर सर। देखें, ये एक सिस्टम बनाया है जावा के अंदर, इन्होंने बनाया है एक्सटेंडेड एल सिस्टम। अब इसमें एग्जाम्स आप दे रहे हैं और रिप्लेसमेंट रूल दे रहे हैं, और उसकी बेसिस पे आपने बताना है ऑर्डर कितनी प्रोडक्शंस करनी है, एंगल क्या होंगे, राइट एंगल क्या होगा, लेफ्ट एंगल क्या होगा, और उसके बाद आप बता सकते हैं उसको रैंडमाइज एंगल ले या जो आप एंगल डिफाइन कर रहे हैं वो ले, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। और कितने फ्रेम रेट पे, फ्रेम रेट मतलब है कितने फ्रेम पर सेकंड आप उसको ग्रो कराएंगे, सिमुलेशन करने के लिए बता रहा हूँ। ये एक सही। सिस्टम बना दिया कि कितने फ्रेम पर सेकंड पे आप उसको सिमुलेट करना चाहेंगे, वो 8, 14, 10, 16, 12। अब यहाँ पे जितने भी ग्रामर थी उसने इसको क्या किया, उसको लाइब्रेरी बना दी, सारी की सारी ग्रामर उठा के यहाँ पे डाल दी। देखिए मैंने जितनी भी डिस्कस की है ग्रामर, वो सारी इसने डाली हुई है, इवन दैट डीएनए की ग्रामर। डीएनए आपको पता है डीएनए क्या होता है? आप तो कोरोना की वजह से कुछ यस सीख सर। लिया होगा, डीएनए आरएनए को सीख लिया होगा। जी सर, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड का कह रहे हैं ना आप? वो जो होता है एसीटीजी 4 स्ट्रिंग होती हैं एक्चुअली, उसकी भी ग्रामर बनती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी होते हैं उसमें, बॉडी होते हैं एंजाइम्स एसीटीजी। और सारी और जो डीएनए आपको पता है, ये डीएनए एंजाइम्स और वो आपका सब। चेंजेबल है, जी डीएनए डीएनए चेंजेबल है। अगर आप चाहें तो अपने डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये जो हम कहते हैं ना बॉडी के अंदर कहीं कैंसर खुदा ना खास्ता हो जाता है, तो अगर आप उसका डीएनए चेंज कर दें तो जो बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है उसकी जगह रिपेयरिंग डीएनए लगा दें तो वो रिपेयर कर देता है डीएनए को, यानी उस कैंसर को या सर, अल्सर। ऐसा हो रहा है पॉसिबल या नहीं। ये सिर्फ थ्योरी है? थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है ये। लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए आपको इतना कंप्यूटर साइंस आना चाहिए कि आप स्ट्रिंग को कैसे जनरेट करेंगे, उसके स्ट्रिंग को जी कैसे सर। चेंज करेंगे। ये एमएस लेवल पे मैंने कुछ किया हुआ है इस पे कवर, कि डीएनए और आरएनए में क्या होता है। डीएनए आपका एक्चुअली जो इंसान की बॉडी है वो होता है डीएनए, और आरएनए आपकी आदत होती है, इंसान की आदत जो होती है ना वो आरएनए है। और सम टाइम डीएनए और आरएनए में लड़ाई हो रही होती है, और सम टाइम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी इंसान की जो बाई नेचर है वो डीएनए है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो आपकी जो जितनी भी डिजीज है ना वो डिजीज जो है डीएनए को खराब नहीं करती, वो आरएनए को अफेक्ट करती है।
अगर आप कोरोना को भी देखें वो आरएनए को अफेक्ट करता है। खैर ये दूसरी लैंग्वेज में चले गए हम। तो मैं यहाँ दिखा रहा था आपको सिमुलेशन कैसे करेंगे आप। तो सिमुलेशन करने के लिए आपके पास आपने बनाना है, पहले मैं ट्री पे चलता हूँ। वो जो मैंने ट्रायंगल बनाई थी कोश ट्रायंगल में देखें ये ग्रामर थी, याद है, f इक्वल टू एफ प्लस एफ माइनस एफ, ये प्रोडक्शन रूल है, रिप्लेसमेंट जी रूल, सर। और इसके एंगल ऑटोमेटिकली आ गए। 4 ऑर्डर तक अगर मैं इसको ड्राई करूँ, अप्लाई करूँ, देखें ये प्रोडक्शन रूल नजर आ रही है स्क्रीन पे, ये ट्रायंगल बन गई। अगर मैं इसको 6 तक करूँ, 6 करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो आपकी ग्रामर चेंज हो जाएगी, बड़ी हो गई पिछली साइड में, ये देखिए इस तरफ। इसी तरह अगर आप लाइब्रेरी चेंज कर दें इसकी, ये वाली सेपरेट ट्रायंगल ये बनाना चाहें, अप्लाई करें, ये सेपरेट ट्रायंगल है। इस तरह लाइब्रेरी अगर आप चेंज कर दें, कोश ट्रायंगल बनाना चाहें, ये ड्रा करें, ये डिज़ाइन है। ट्री बनाना चाहें आप, ट्री सेलेक्ट करें, यहाँ पे 6 ऑर्डर तक जनरेट करें, ये ट्री बन गया। देखिए 6 ऑर्डर तक ट्री आपका बन रहा है, ये ग्रामर के जरिए बन रहा है, ये ग्रामर प्रोडक्शन रूल यहाँ पे दिए गए। अगर आप इसको 6 ऑर्डर की बजाय 10 ऑर्डर तक बनाना चाहेंगे, तो ये तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे इसको 10, आपने 10 लिखा और उसके बाद अप्लाई करें, ये ट्री अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स ग्रो कर रहा है। आप इसको 20 तक बनाना चाहें, अप्लाई करेंगे, 20 ग्रामर रूल के मुताबिक ये इंक्रीज कर रहा है ट्री। विजिबल है? जी सर। हाँ, इसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि फ्लो पैटर्न्स क्या होंगे। तो ये इसी तरह से आपका डीएनए, ये डिफरेंट ट्री जीवन मैं बता देता हूँ, लाइब्रेरी कहाँ से डाउनलोड करनी है आप खुद से कर सकते हैं। डीएनए की मैं बताऊं, 4 सीक्वेंस तक अगर आप डीएनए अप्लाई करें, ये डीएनए 4 सीक्वेंस का, दिस इज ए 4 ऑर्डर तक डीएनए हमने जनरेट किया है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये ग्रामर है इसकी। आप इसको 6 लेवल तक दिए जाएंगे तो देखिए डीएनए कैसे कम्प्लेक्स हो जाएगा, सिर्फ 6 लेवल तक। 4 से 6 में कितना कम्प्लेक्स हो गया। और अगर इसको आप 10 या 20 कर देंगे तो उसके लिए जनरेट करने के लिए हो सकता है मेरी मेमोरी भी कम पड़ जाए और ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाए। ये देखिए ये डीएनए आ रहा है नजर? जी सर। हाउ इट्स ग्रोइंग। तो ये डीएनए ये आपको सुना होगा थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में, कहते हैं लोग कि एक इंसान का डीएनए की अगर स्ट्रिंग बनाई जाए तो वो स्ट्रिंग पूरी जमीन के गिर्द घुमा लें, इतनी बड़ी बनती है। इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन हिडन की है ना, उस हिडन इंफॉर्मेशन को अगर कंप्यूटर में जनरेट करें तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन बनती है। सो इट्स ट्रू। तो ये चलता जाएगा सिमुलेशन, क्योंकि डीएनए का इतना कम्प्लेक्स है, ये लाइब्रेरी हैंग कर देती है कंप्यूटर को। इसकी मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं, आप इनको बना के ट्रीज बना सकते हैं। आई बॉल है, ग्रैंड बॉल है, मैपल है, स्टारफिश है, यू कैन ड्रा इट डिफरेंटली। ये स्टारफिश है, स्टारफिश की ग्रामर है। स्टारफिश की ग्रामर अगर आप इसको 10 ऑर्डर तक चलाएं तो इसको जस्ट यू हैव टू चेंज इट 10 एंड देन अप्लाई द स्टारफिश 10 रूल्स, 10 रूल तक स्टारफिश ऐसे बनती है। सर ये जो आप दिखा रहे हैं ये कमर्शियल है या आपने किसी कहीं जगह पर या आपने वैसे ही बनाया है? ये जावा में छोटी सी लाइब्रेरी, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ग्रामर्स के रूल डाले हुए हैं। और ये यूँ समझ लें जो थ्योरी है ना, उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक दफ़ा मुझे ये हुआ था कि मुझे बच्चों ने कहा कि सर ये कुछ नहीं समझ में आता हमें कि ये लाइब्रेरी क्यों पढ़ा रहे हैं, ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं आप। फिर मैंने इसके लिए थोड़ा सा सर्च किया और मैंने निकाला था ये कि कुछ बच्चों को एनिमेटेड चीज़ें दिखाएं जैसे पता लगे वाकई ग्रामर। सर आप ये लोगों, हमें मिल सकता है? हाँ मैं आपको शेयर कर दूंगा ये, इसमें तो कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मैं आप लोगों को तो हाजमे के लेवल से कम काम करता हूँ मैं। जब चलें स्टॉप करते हैं यहाँ पे, ठीक है।